हर कहानी में एक अनुभव और हर अनुभव में छुपी एक कहानी। आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी और मैं हूं अरुण सिंह। एक लाइबेरियाई लोक कथा, गाय की पूंछ। पश्चिमी अफ्रीका के लाइबेरिया देश के बारिश वाले जंगलों के किनारे के पास एक पहाड़ी थी जहां से कवाली नदी दिखाई देती थी। वहां एक गांव था जिसका नाम था कुंडी। वहां चावल और कसावा के खेत चारों तरफ फैले पड़े थे। वहां उन गांव वालों के जानवर नदी के पास वाले घास के मैदानों में चरते रहते थे। मिट्टी के गोल गोल घरों की आग से निकलता हुआ धुआं उन घरों के पाम के पत्तों की छतों से निकलता रहता था। यह धुआं छत से निकलकर सारे गांव पर छा जाता था। आदमी और लड़के नदी में मछली पकड़ते और स्त्रियां अपने अपने घरों के सामने लकड़ी की ओखलियों में अनाज पीसती रहती। इसी गांव में ओगालूसा नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी और कई बच्चों के साथ रहता था। एक सुबह ओगालूसा ने अपने घर की दीवारों से अपने हथियार उतारे और शिकार करने के लिए जंगल चला गया। उसकी पत्नी और उसके बच्चे खेत की देखभाल करने और जानवरों को चराने चले गए। एक दिन गुजर गया। घर आकर उन्होंने शाम का खाना खाया, मानियोक और मछली। रात हो गई पर ओगालूसा नहीं आया। दूसरा दिन भी गुजर गया पर ओगालूसा फिर भी वापस नहीं आया। उन्होंने आपस में बात की कि ओगालूसा के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह घर वापस नहीं आ सका। इस तरह से एक हफ्ता गुजर गया और फिर एक महीना। कभी कभी ओगालूसा के बेटे बोलते थे कि उनका पिता घर वापस लौटकर नहीं आया था, पर वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। परिवार खेत की देखभाल कर रहा था और बेटे शिकार के लिए चले जाते थे। और कुछ दिनों के बाद तो फिर किसी ने घर में ओगालूसा का नाम भी नहीं लिया। कुछ दिन बाद ओगालूसा की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम पुली रखा। पुली बड़ा हुआ। उसने पहले बैठना सीखा, फिर घुटनों चलना सीखा और फिर एक समय आया जब पुली बोलने लगा। सबसे पहले वह बोला, मेरे पिता कहाँ हैं? इस सवाल के जवाब में ओगालूसा के दूसरे बेटों ने चावल के खेतों के उस पार की तरफ देखा। फिर एक और बेटा बोला, अरे हाँ, पिताजी कहाँ हैं? दूसरा बेटा बोला, असल में उनको तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। तीसरा बेटा बोला, उनको जरूर ही कुछ हो गया है, हमको उनको ढूंढना चाहिए। एक बेटा बोला, वह तो जंगल में गए थे, हम उनको कहां ढूंढेंगे। एक बोला, मैंने उनको जाते देखा था, वह उस तरफ नदी के उस पार गए थे, चलो उसी रास्ते पर चलते हैं और उनको ढूंढते हैं। सो ओगालूसा के बेटों ने अपने अपने हथियार लिए और ओगालूसा को ढूंढने चल दिए। जब वह जंगल में काफी पेड़ों और बेलों के बीच में पहुंच गए तो रास्ता भूल गए। फिर वह जंगल में रास्ता ढूंढने लगे तो एक बेटे को रास्ता मिल गया। वे उस पर चल दिए मगर वे फिर रास्ता भूल गए। तब एक दूसरे बेटे को रास्ता मिल गया। तब जंगल में अंधेरा हो गया था। इस अंधेरे में वे कई बार रास्ता भूले और कई बार उनको रास्ता मिला। आखिर वे एक साफ जगह आ गए। वहां उन्होंने देखा कि ओगालूसा की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। पास ही में उसके जंग लगे हथियार पड़े थे। इससे उनको पता चल गया कि उनका पिता शिकार करते समय मारा गया। उनमें से एक बेटा आगे बढ़ा और बोला, मैं जानता हूं कि कैसे किसी मरे हुए आदमी की हड्डियों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। कहकर उसने ओगालूसा की हड्डियों को समेटा और उनको जो हड्डी जहां लगानी थी वहां रखकर उन सबको जोड़ दिया। दूसरा बेटा बोला, मुझे भी आता है, मैं जानता हूं कि किसी हड्डी के ढांचे को मांस से कैसे ढका जाता है। कहकर वह अपने काम में लग गया और उसने ओगालूसा का हड्डियों का ढांचा मांस आदि से ढक दिया। अब तीसरा बेटा बोला, मेरे पास ऐसी ताकत है जिससे मैं इस मांस में खून दौड़ा सकता हूँ। तो वह आगे बढ़ा और उसने ओगालूसा की नसों में खून बहा दिया और फिर एक तरफ को खड़ा हो गया। ओगालूसा का दूसरा बेटा बोला,
मैं इस शरीर में सांस डाल सकता हूँ। कहकर उसने अपना काम किया और सब लोगों ने देखा कि ओगालूसा की छाती ऊपर नीचे उठ बैठ रही थी। ओगालूसा का एक और बेटा बोला, मैं इस शरीर में हलचल ला सकता हूँ। सो अपने पिता के शरीर में चलने फिरने की ताकत डाली और ओगालूसा उठकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसके एक और बेटे ने कहा कि वह उसे बोलने की ताकत दे सकता है। सो उसने उसको बोलने की ताकत दी और वह भी थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। ओगालूसा ने अपने चारों तरफ देखा और खड़ा हो गया। उसने पूछा, मेरे हथियार कहाँ हैं? बच्चों ने घास पर से उसके जंग लगे हथियार उठाए और उसको दे दिए। उसके बाद वे सब उसी रास्ते से अपने गांव वापस लौट आए जिस रास्ते से गए थे, जंगल में से और चावलों के खेतों में से होकर। ओगालूसा अपने घर के अंदर गया। उसकी पत्नी ने उसके नहाने का इंतजाम किया। नहाने के बाद उसने खाना खाया। वह घर में 4 दिन तक रहा। 5वें दिन वह बाहर निकला तो उसने अपना सिर मुड़वाया, क्योंकि वहां लोग यही करते थे जब वे मरे हुओं के देश से वापस आते थे। उसके बाद उसने एक बड़ी दावत के लिए एक गाय मारी। उसने उस गाय की पूंछ ली, उसकी चोटी बनाई, फिर उसने उसको मोतियों और कौड़ियों और चमकीली धात के टुकड़ों से सजाया। यह सब करने के बाद वह पूंछ बहुत सुंदर लग रही थी। अब ओगालूसा जब भी किसी खास मौके पर कहीं जाता तो उसको अपने साथ ले जाता। कभी कहीं कोई नाच होता या फिर कोई बहुत खास रस्म होती या कुछ और, तब भी वह उसको हमेशा अपने साथ रखता। लोगों का कहना था कि वह सबसे ज्यादा सुंदर गाय की पूंछ थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी थी। जल्दी ही ओगालूसा के मरकर वापस आने की खुशी में गांव में एक उत्सव मनाया गया। लोगों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बाजा बजाने वाले अपने बाजे लेकर आए और नाच शुरू हुआ। ढोल बजाने वालों ने अपने अपने ढोल बजाने शुरू किए और स्त्रियों ने गाना शुरू किया। लोगों ने उस दिन बहुत सारी पाम की शराब पी। सब बहुत खुश थे। ओगालूसा आज भी अपनी गाय की पूंछ लिए हुए था और सब उस पूंछ की तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग ज्यादा ही हिम्मती थे तो वे ओगालूसा से उसकी गाय की पूंछ मांगने के लिए पास भी आए और उन्होंने उसकी वह पूंछ मांगी, पर ओगालूसा ने उसको अपने हाथ में ही रखा, किसी को उसने दिया नहीं। कभी कभी कई लोगों ने उसको एक साथ भी मांगा। स्त्रियों और बच्चों ने भी उसको देखना चाहा, पर ओगालूसा ने सबको उसे दिखाने से भी मना कर दिया। आखिर में वह बोलने के लिए खड़ा हुआ तो नाच रुक गया और लोग उसको सुनने के लिए उसके पास आ गए। उसने बोलना शुरू किया, यह काफी पहले की बात है कि मैं शिकार करने के लिए जंगल गया। जब मैं शिकार कर रहा था तो एक चीते ने मुझे मार दिया। तब मेरे बेटे मुझे ढूंढने के लिए आए और वे मुझे मरे हुए लोगों के देश से मेरे गांव वापस लेकर आए। मैं यह गाय की पूंछ अपने उन्हीं बेटों में से एक को दूंगा। मेरे सब बेटों ने मुझको मरे हुए से जिंदा करने के लिए कुछ न कुछ किया है, पर मेरे पास तो देने के लिए केवल एक ही गाय की पूंछ है। मैं यह गाय की पूंछ उसी को दूंगा जिसने मुझको घर लाने के लिए सबसे ज्यादा किया है। यह सुनकर बच्चों में बहस शुरू हो गई कि वह गाय की पूंछ किसको मिलनी चाहिए। एक बेटा बोला, पिताजी यह पूंछ मुझे देंगे, मैंने ही सबसे ज्यादा काम किया है, क्योंकि जब हम जंगल में रास्ता भूल गए थे तो मैंने ही वहां रास्ता ढूंढा था। दूसरा बेटा बोला, नहीं, यह पूंछ मुझे मिलेगी, क्योंकि उनके शरीर की हड्डियां तो मैंने ही जोड़ी थी। तीसरा बेटा बोला, पर उस हड्डियों के ढांचे को मांस से तो मैंने ही ढका था, इसलिए वह पूंछ मुझे मिलेगी। चौथा बेटा बोला, लेकिन वह मैं था जिसने उस मांस के शांत शरीर को हिलने ढुलने की ताकत दी, इसलिए वह पूंछ मुझे ही मिलेगी। पांचवा बेटा बोला, यह पूंछ तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि पिताजी के शरीर में खून तो मैंने ही भरा था। छठा बेटा बोला, असल में वह पूंछ तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में सांस तो मैंने भरी थी। उसका सातवां बेटा बोला,
और उनको बोलने की ताकत मैंने दी थी, इसलिए गाय की वह पूंछ मुझे मिलनी चाहिए। इस तरह से उनके सब बेटे आपस में बहस कर रहे थे कि गाय की वह पूंछ उसी को क्यों मिलनी चाहिए। जल्दी उसके बेटे ही नहीं बल्कि गांव के दूसरे लोग भी आपस में इस बारे में बात करने लगे कि गाय की वह पूंछ उसके किस बेटे को मिलनी चाहिए। कोई किसी बेटे को पूंछ देने को कह रहा था तो कोई किसी बेटे को। कुछ कह रहे थे कि उसको उस पूंछ को अपने सभी बेटों को दे देनी चाहिए। गोगा लूसा ने जब यह शोर सुना तो उसने सबको चुप रहने के लिए कहा और बोला, मैं यह गाय की पूंछ अपने उस बेटे को दूंगा जिसका मैं सबसे ज्यादा कर्जदार हूं। यह कहकर वह आगे बढ़ा और बड़ी नम्रता से झुककर उसने वह गाय की पूंछ अपने सबसे छोटे बेटे को दे दी, जो ऊगा लूसा के जाने के बाद पैदा हुआ था। तब गांव के लोगों को याद आया कि उसके पहले शब्द थे, मेरे पिताजी कहाँ हैं। वे जान गए कि ऊगा लूसा गाय की पूंछ को देने के लिए अपने बेटे को चुनने में ठीक था, क्योंकि वहां एक और कहावत भी कही जाती है कि कोई आदमी तब तक मरा हुआ नहीं समझा जाता जब तक लोग उसे याद करते रहते हैं। कहानी कैसी लगी? आप अपनी टिप्पणी से जरूर अवगत कराएं। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।